राहुल खाली एक राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा कि वो आएंगे, लोगों के बीच में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और लोग समझ जाएंगे। जागरूकता आपको जो है धरातल पर दिखानी पड़ेगी, जनता के बीच में दिखानी पड़ेगी। स्क्रीन पर दिखना और जनता के बीच में दिखना दोनों में असर होता है। स्क्रीन पर शहरी क्षेत्र के लोग तो देख सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो स्क्रीन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगर उनके बीच में जाकर के उनके समाज का नेता, उनकी जनता का जो प्रतिनिधि है वो जाकर के उनसे अगर मिल भी लेता है तो उनका दिल खुश हो जाता है कि हमारा नेता हमारे बीच में है। तो ये जो जनता के बीच के नेता हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के अलावा जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, जितने भी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन सारे लोगों को, जिनके जहां सांसद हैं, जिनके जहां विधायक हैं, उनको अपने क्षेत्र में जाकर के इस बारे में उजागर करना चाहिए था, जनता को जागरूक करना चाहिए था, जनता को इस मुद्दे को बहुत तरीके से सीरियस लेना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूं कि नुक्कड़ सभा तक की करनी। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं बिहार चुनाव को लेकर, अब आने वाले समय में आपको लगता है कि कोई सरकार होगी और वो अगर इसी पैटर्न पे चलेगी तो वो कभी सत्ता से अलग हो सकती है? देखिए, ये तो सब चलता रहता है। अब जैसे बिहार के अंदर हुआ, इससे पहले तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया गया, वहाँ पर लास्ट टाइम में जो आखिरी घंटे थे, वोट परसेंटेज अचानक से एकदम इतनी ज़्यादा स्पीड से कैसे बढ़ गई, ये भी तो एक सवाल था। लेकिन विपक्ष ने उस सवाल को वहीं छोड़ दिया। शादाब रिजवी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि मानिए सत्ता में एनडीए है जी। अब एनडीए के पास ताकत है, पैसा है। अब उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बांट दिया, फैसला पलट गया। अब अगली बार को भी ये तो 10 की जगह 20 बांटेंगे। तो ऐसे ही जो सरकारें, वही है, मैंने आपके सवाल को समझ के ही जवाब दिया है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके कि जब महाराष्ट्र के अंदर इतना ज़्यादा अचानक के लास्ट के घंटों में वोट परसेंटेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और विपक्ष उस मुद्दे को छोड़ देता है। और आप जैसे छोड़ रहे थे उस मुद्दे को, तो उस मुद्दे को मत छोड़िएगा। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, अगर महाराष्ट्र के उस खेल का पर्दाफाश हुआ होता, अगर उस खेल का पर्दाफाश हो चुका होता, तो फिर ये बिहार में ना देखने को मिलता ही जो हाल बिहार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हो या कहीं गुजरात का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, तो ये जो चुनाव हुए हैं इनके सबके अंदर खेल हुआ है। लेकिन कब इनके सामने अब ये बातें आ रही हैं? जब बिहार में चुनाव था। जब बिहार में चुनाव है तो हम महाराष्ट्र को याद कर रहे हैं, जब बिहार में चुनाव है तो हरियाणा को याद कर रहे हैं। तो हमें महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था उसी के बाद में तुरंत एकदम हमें संज्ञान लेना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि आखिर चुनाव आयोग इसके बीच में शामिल है, इस साजिश का हिस्सा है और पूरे तरीके से वो सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल शादाब रिजवी, सवाल ये उठता है कि आखिर पर्दाफाश करेगा कौन? विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष को अदालतों का दरवाजा, विपक्ष तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। तो फिर विपक्ष भी क्या करे? देखिए, हठधर्मिता और तानाशाही तो खत्म हुई है हिटलर की भी। ऐसा नहीं है कि हठधर्मिता चलती रहेगी, तानाशाही चलती रहेगी, लेकिन फर्क ये है कि आप मुद्दे से हट जाते हैं। और जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के अंदर कांग्रेस का समर्थन करने के लिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी आवाज उठाते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है। कभी आपने देखा कि कांग्रेस के किसी नेता ने आवाज उठाई हो? अपने प्रदेश से किसी ने आवाज उठाई हो? कभी किसी प्रदेश के नेता ने आवाज नहीं उठाई। निचला जो संगठन है कांग्रेस का, वो कभी भी कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा पा रहा है। अब राहुल गांधी अकेले अपने दम पर चारों तरफ पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, जितने राज्य हैं, उनके अंदर सारे चिट्ठे खोलने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी को क्या और विपक्ष के जितने और दल हैं उनको क्या चाहिए? राहुल गांधी का सपोर्ट करें, उनके सुर में सुर मिलाए और उनका पूरे तरीके से साथ दें, कदम से कदम मिलाकर चले। जब तक कि उस मुद्दे का पर्दाफाश ना हो जाए तब तक लगे रहें। हर स्टेट के जितने भी इंडिया गठबंधन के अंदर घटक दल हैं, हर दल को चाहिए। लेकिन शादाब रिजवी, फिर एक और सवाल है। सवाल ये है कि ठीक है, कांग्रेस के सारे जितने भी और नेता हैं उन्हें सभ्य करना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, क्या वो इतने मजबूत दिखे आपको एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ? अब जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, तो उनका आपको देखा, उन्होंने इतना विरोध किया उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई, उनके 37 सांसद हैं। अगर 37 सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में भी अगर विरोध प्रदर्शन करते तो शायद मेरे ख्याल से उसका बहुत अच्छा असर मैसेज जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने यही बात कही कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी सक्रियता जरूरी है और कांग्रेस के जो और प्रदेश के नेता हैं उनकी सक्रियता जरूरी है। खाली एक राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा कि वो आएंगे, लोगों के बीच में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और लोग समझ जाएंगे। जागरूकता आपको जो है धरातल पर दिखानी पड़ेगी, जनता के बीच में दिखानी पड़ेगी। स्क्रीन पर दिखना और जनता के बीच में दिखना दोनों में असर होता है। स्क्रीन पर शहरी क्षेत्र के लोग तो देख सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो स्क्रीन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगर उनके बीच में जाकर के उनके समाज का नेता,
उनकी जनता का जो प्रतिनिधि है वो जाकर के उनसे अगर मिल भी लेता है तो उनका दिल खुश हो जाता है कि हमारा नेता हमारे बीच में है। तो ये जो जनता के बीच के नेता हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के अलावा जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, जितने भी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन सारे लोगों को, जिनके जहां सांसद हैं, जिनके जहां विधायक हैं, उनको अपने क्षेत्र में जाकर के इस बारे में उजागर करना चाहिए था, जनता को जागरूक करना चाहिए था, जनता को इस मुद्दे को बहुत तरीके से सीरियस लेना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूं कि नुक्कड़ सभा तक की करनी चाहिए थी कि हमारे देश के अंदर इतना बड़ा चोरी का मामला हो रहा है। अब आप एक जगह टीवी पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सारे समाज को बताने का काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि पूरा समाज टीवी देखता होगा, मैं नहीं समझता कि सारे के सारे समाज के लोग मोबाइल देखते होंगे। बहुत सारे मजदूर तबका ऐसा है जो नहीं देख पाता है, और अगर मोबाइल देख भी रहा है तो आपकी जरूरी नहीं है कि आपका चैनल उनके पास सब्सक्राइब हो, आपका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचे, जरूरी नहीं है कि आपकी वीडियो उनके पास तक पहुंची हो। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर की, कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जनता का क्या काम है? आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, जब वो मन की बात करते हैं, इस पूरे देश पर उनका होल्ड है, इस पूरे देश के अंदर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाजपा के तमाम सांसद जीत करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मोदी जी मन की बात करते हैं तो हर कोई जो जनता का प्रतिनिधि है, उनका जो सांसद चुना हुआ है, उनका जो विधायक चुना हुआ है, वो समाज में जाकर के इकट्ठा करेगा लोगों को इकट्ठा करके वहां पर टीवी पर दिखाया जाएगा। क्या जनता नहीं देख रही थी टीवी पर? जनता भी तो देख सकती थी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं जनता खुद देख लेगी, भाजपा भी तो ये सोच सकती थी कि जनता खुद देख लेगी, लेकिन वो नहीं सोच रहे ना इस बात को। वो इतना सक्रिय हैं कि वो जनता को ये सोच करके नहीं छोड़ रहे हैं कि वो खुद देख लेगी, वो जनता के बीच में जाकर के वहां सभाएं आयोजित कर रहे हैं, वहां पर बुकिंग कर रहे हैं हॉल्स की, वहां पर बुकिंग कर रहे हैं समाज के अंदर एक बड़े बड़े जो बारात घर होते हैं, गांव देहात के अंदर बारात घरों की, पंचायत घर की, जगह जगह वो जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, इकट्ठे होकर के वो दिखाते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। तो लोगों तक अब नरेंद्र मोदी की मन की बात लोगों के मन तक भी तो पहुंचानी है। इसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है या विपक्ष है हमारे देश का, उसका भी यही काम होना चाहिए था कि जगह जगह जाकर के SIR के मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को और तमाम ऐसे मुद्दे को जिसके अंदर भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है चुनाव आयोग की, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में उतरना चाहिए था। और जैसे आपने सवाल किया कि भाई ये जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अखिलेश यादव है, ये क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव की पार्टी का मुझे कोई एक कार्यकर्ता, एक कोई ऐसी मीटिंग बता दीजिए जिसने जनता के बीच में जाकर के विरोध प्रदर्शन करने का काम किया हो। कोई एक ऐसा सांसद बता दीजिए समाजवादी पार्टी का या और किसी अन्य दल का जिसने संसद के अंदर ये आवाज उठाई हो कि हमारे समाज के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ खाली एक व्यक्ति के करने से काम नहीं होगा, ये सिर्फ भूल है इन लोगों की। सादाब रिजवी, सवाल ये भी बनता है कि खाली राहुल गांधी पर निशाना साधना तो बहुत आसान है, कोई भी आदमी साध सकता है कि राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन बना हुआ, उस गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, घटक दल हैं। उन घटक दलों का आप एक भी कोई ऐसी रैली या उनका कोई एक विरोध प्रदर्शन आप बताइए कि जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग का और SIR का खुलकर विरोध प्रदर्शन 2-4 दिन किया हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, विरोध प्रदर्शन नहीं किया, साथ में जो है राहुल गांधी के सुर में भी सुर नहीं मिला पा रहे हैं। राहुल गांधी अगर एक आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी अगर कोई हुक्कार भर रहे हैं, तो भाई अब ये है एक व्यक्ति तो है, एक समाज का मानव ही तो है, इस पूरे देश को एक व्यक्ति थोड़ी बदलेगा। धीरे धीरे लोगों के बीच में विचारधारा पहुंचेगी। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे पहुंचेगी अभी, लेकिन जो काम राहुल गांधी ने आज कर दिया, आप सोचें कल परिणाम मिल जाएगा, समय लग सकता है। लेकिन इसका परिणाम जल्दी लेने के लिए जो साथी दल हैं उनको सक्रिय होना पड़ेगा, उन साथियों को भी अपनी भूमिका दिखानी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं कि राहुल गांधी आएंगे आपके क्षेत्र के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर तेजस्वी यादव की तरह, और तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख करके घूम जाएंगे तो जनता समझ जाएगी, या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में सवाल सादाब रिजवी जी, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, जो सरकार है डबल इंजन सरकार तो अपना जो उसका तरीका है काम करने का उसी पैटर्न से काम करेगी, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहीं टिक पाएगा? देखिए, विपक्ष तो अपना काम बखूबी कर रहा है, जो विपक्ष को करना चाहिए। उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद, हम चाणक्य राजनीति वाले लोग हैं और चाणक्य की राजनीति है साम दाम दंड भेद की। तो वो तो चाहे जैसे भी हों सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन विपक्ष को तो अपना काम करना पड़ेगा, विपक्ष को तो मजबूत होना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्ष को तो जब तक ये SIR हो या मतदाता सूची में गड़बड़ी हो या फर्जी वोट का मामला हो या चुनाव आयोग का सत्ता की गोद में बैठने का मामला हो या फिर और इस तरीके के मामले हों जो
तरह तरह से इस चुनाव के अंदर गड़बड़ी फैला रहे हैं। तो ऐसे गड़बड़ी के मामलों को जब तक आप उजागर नहीं कर देते, जब तक आप सुधार नहीं देते, तब तक आपको चुनाव में ही हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार कर देना चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार।